नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में जो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा यह आपको कोई भी नहीं सिखाया होगा और गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप इसे नहीं सीखते हैं, अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो आप अंग्रेजी बोल ही नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अंग्रेजी बोलना आता है, तो आप उससे कहें कि इन शब्दों के बिना अंग्रेजी बोल के दिखाए तो वह अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता है जो शब्द आज की क्लास में सिखाऊंगा। तो क्यों ना आप भी इन शब्दों को सीख कर अंग्रेजी को बोलने लगें, अंग्रेजी को पढ़ने लगें उस व्यक्ति की तरह जो व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों, कौन कौन से वे शब्द हैं जिनके बिना अंग्रेजी बोलना मुश्किल है। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक भी करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा। इसी तरीके से आपको डेली हमारे चैनल पर वीडियोज मिलती रहेंगी। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते हैं इसके बिना गारंटी है। अगर अंग्रेजी कोई बोलता है तो वह इन शब्दों का प्रयोग करके ही अंग्रेजी बोलेगा। तो इन्हें आप आसानी से सीखिए और आप भी अंग्रेजी बोलने पढ़ने की शुरुआत कीजिए। देखते हैं प्यारे दोस्तों, देखिए पहला शब्द कौन सा है। पहला शब्द है आई। क्या है सर? आई। इसे हम पढ़ते हैं आई। अब इसे हम कैसे बोलेंगे, इनका मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। इसे हम पढ़ते हैं आई। आई का मतलब होता है मैं। क्या होता है सर? मैं होता है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो बोल सकते हैं आई एम इन द स्कूल। आई एम इन द स्कूल। जैसे मैं स्कूल में हूँ, मैं स्कूल में हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम इन द स्कूल, ऐसे बोल सकते हैं। तो आई का मतलब होता है मैं स्कूल में हूँ। आई एम इन द स्कूल, इस तरीके से बोल सकते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम ए डॉक्टर। मैं एक छात्र हूँ। आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक इंजीनियर हूँ। आई एम एन इंजीनियर, ऐसे आप बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों? तो आई का मतलब होता है मैं। इस तरीके से आप बोल सकते हैं जैसे हमने आपको बोल बोल कर बताया। ध्यान से आप सुनते जाइए, ध्यान से मैं आपको हर एक अक्षर जो शब्द हैं उनको मैं आपको बोल बोल कर बताऊँगा, बोलना बताऊँगा कैसे बोल सकते हैं। देखिए अगला क्या है प्यारे मित्रों, अगला है एम ई। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे आपको मी पढ़ना है। एम ई, मी। अब मी मतलब क्या होता है? मुझे होता है। मी मतलब मुझे। तो आप इसे कैसे बोलेंगे? जैसे गिव मी वाटर। गिव मी वाटर बोल सकते हैं। गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। मुझे पानी दो बोल सकते हैं। गिव मी वाटर। जैसे आप किसी से बोलना चाहते हैं मुझे पानी दो, तो अंग्रेजी में बोल सकते हैं गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो। गिव मी योर पेन। गिव मी योर साइकिल, मुझे अपना साइकिल दो। गिव मी योर साइकिल। मुझे अपना नोटबुक दो। गिव मी योर नोटबुक। तो मी मतलब होता है मुझे। यह होता है सर मुझे होता है, बोल सकते हैं ऐसे। अगला क्या है? एम वाई। तो इसे क्या पढ़ेंगे? माई। एम वाई, माई पढ़ेंगे। अब माई मतलब क्या होता है? मेरा होता है। माई मतलब मेरा। जैसे दिस इज़ माई पेन। दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। दिस इज़ माई पेन। यह मेरा घर है। दिस इज़ माई हाउस। यह मेरा बाइक है। दिस इज़ माई बाइक। यह मेरा स्कूल है। दिस इज़ माई स्कूल। यह मेरा गांव है। दिस इज़ माई विलेज। तो माई मतलब होता है मेरा। माई मतलब क्या होता है सर? मेरा होता है। ऐसे आप बोल सकते हैं। तो मेरा के लिए माई का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी बोलने में माई का यूज़ कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्या है। अगला है वाई ओ यू। तो इसे क्या पढ़ेंगे? यू। वाई ओ यू। यू मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है तुम बोल सकते हैं, या आप भी होता है। क्या होता है सर? आप। जैसे आप किसी को सम्मान देना चाहते हैं तो आप बोलेंगे, नहीं तो आप तुम का यूज़ करेंगे। जैसे तुम मोहन हो तो आप बोल सकते हैं यू आर मोहन। तुम मोहन हो, ऐसे बोल सकते हैं। और जैसे आप बोलना चाहते हैं कि आप एक अध्यापक हैं तो बोलेंगे यू आर ए टीचर। आप एक अध्यापक हैं, यू आर ए टीचर। तो दोनों के लिए आप तुम के लिए भी यू का यूज़ करेंगे, आप के लिए भी यू का यूज़ करेंगे। तो आप इन दोनों को बोल सकते हैं। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो। यू आर ए वर्कर, तुम एक कार्यकर्ता हो। यू आर ए
डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो, ऐसे बोल सकते हैं। तो यू का मतलब तुम भी होता है, यू का मतलब आप भी होता है। आगे देखिए अगला है YOUR, तो इसे पढ़ेंगे योर। क्या पढ़ेंगे सर? योर। अब योर का मतलब क्या होता है? योर का मतलब होता है तुम्हारा। योर का मतलब क्या होता है सर? तुम्हारा। तो इसे आप कैसे बोलेंगे? देखिए, तो इसे आपको बोलना है जैसे यह तुम्हारा कलम है, यह तुम्हारा बुक है, यह तुम्हारा घर है। तो ऐसे बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे सर? जैसे बोल सकते हैं यह तुम्हारा घर है, तो बोल सकते हैं दिस इज़ योर हाउस, दिस इज़ योर हाउस। यह तुम्हारा घर है, बोल सकते हैं दिस इज़ योर हाउस, यह तुम्हारा घर है। यह तुम्हारा साइकिल है, दिस इज़ योर साइकिल। यह तुम्हारी कुर्सी है, दिस इज़ योर चेयर। यह तुम्हारा किताब है, दिस इज़ योर बुक। यह तुम्हारा पेन है, दिस इज़ योर पेन। ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसे आप इसका यूज़ करेंगे। योर मतलब होता है तुम्हारा। देखिए प्यारे बच्चों, कितनी अच्छी तरीके से मैं आपको सारे शब्दों को बोल बोल कर बता रहा हूँ कि कैसे आप बोल सकते हैं, कैसे आप इन्हें अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी बोलने में यूज़ करेंगे, आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो मज़ा आ रहा हो प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला है THEY। इसे क्या पढ़ते हैं सर? इसे दे पढ़ते हैं। दे मतलब क्या होता है? वे। दे मतलब वे होता है। वे मतलब वे सब, यानी बहुत सारे लोग होंगे तो हम दे का प्रयोग करते हैं। जैसे दे आर सीटिंग, वे सब बैठे हैं, मतलब बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां, कोई भी है, बहुत सारे हैं, तो उसके लिए हम दे का यूज़ करेंगे। जैसे वे बैठे हैं, दे आर सीटिंग, बोल सकते हैं दे आर सीटिंग, मतलब वे सब बैठे हैं। कौन? वे कौन सब? मतलब बहुत सारे लोग हैं, वे सब जो है बैठे हैं, तो बोल सकते हैं दे आर सीटिंग। वे सब जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वे सब जा रहे हैं, दे आर गोइंग, ऐसे बोल सकते हैं। अगला है HE, तो इसे हम पढ़ेंगे ही। और ही मतलब क्या होता है सर? ही का मतलब होता है वह। ही मतलब होता है वह। जैसे वह मेरा मित्र है, ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है, ही इज़ माई फ्रेंड। तो ऐसे बोल सकते हैं ही इज़ माई फ्रेंड। तो माई का मतलब हमने पहले बताया मेरा होता है, और ही का मतलब होता है वह, अभी बताया। तो दोनों का एक साथ यूज़ करके आप बोल सकते हैं। तो वह मेरा मित्र है, ही इज़ माई फ्रेंड, ऐसे बोल सकते हैं। अगला क्या है प्यारे साथियों? THEIR, इसे क्या पढ़ेंगे? दियर। THEIR, दियर पढ़ेंगे। और दियर मतलब क्या होता है? उनका। उनका मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनका। तो दियर मतलब होता है उनका। जैसे दिस इज़ दियर पेन, यह उनका पेन है। दीज आर दियर पेन, ये उनका पेन है। मतलब बहुत सारे लोगों के लिए हम दियर के यूज़ करेंगे। बहुत सारे लोग होंगे तो बोलेंगे दियर। जैसे यह उनका साइकिल है, तो क्या बोलेंगे? दिस आर दियर साइकिल, यह उनका साइकिल है, ऐसे बोल सकते हैं। अगला है THEM, तो इसे पढ़ेंगे देम। देम मतलब क्या होता है? उन्हें। यह भी बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, बहुवचन के लिए। बहुत सारे लोग होंगे, जैसे उन्हें जाने दो, यानी बहुत सारे लोग हैं, उन्हें जाने दो, तो क्या बोलेंगे आप? जैसे लेट्स गो देम, उन्हें जाने दो, लेट्स गो देम, ऐसे बोल सकते हैं लेट्स गो देम। मतलब बहुत सारे लोग हैं, कहीं पर हैं, तो आप उन्हें बोलना चाहते हैं कि उन्हें जाने दो, जाने दो, तो बोल सकते हैं लेट्स गो देम। अगला देखिए, अगला क्या है? ही। तो ही का तो हमने एक बार बता ही दिया। ही मतलब होता है वह। क्या होता है? वह होता है, यह हमने बता दिया। ही मतलब होता है वह, इसका प्रयोग हमने बताया। आगे देखिए, अगला क्या है? WE, तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? इसे पढ़ेंगे वी। और वी मतलब क्या होता है? हम होता है। वी मतलब हम होता है। जैसे बोल सकते हैं वी ऑल आर इज़ हेयर, हम सब यहाँ हैं। वी ऑल आर हेयर, हम सब यहाँ हैं। मतलब वी का मतलब हम सब, बहुत सारे लोगों के लिए वी का प्रयोग करते हैं। वी मतलब होता है बहुत सारे लोग होंगे, तो इसके लिए हम वी का यूज़ करेंगे। वी मतलब हम होता है। अगला है OUR, तो इसे पढ़ेंगे आवर। OUR, आवर पढ़ेंगे। आवर मतलब क्या होता है? हमारा होता है। आवर मतलब हमारा। जैसे यह हमारा घर है, दिस इज़ आवर हाउस, यह हमारा घर है, दिस इज़ आवर हाउस। यह भी बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब बहुत सारे लोग होंगे और आप बोलना चाहते हैं
एक साथ मिलकर आप लोग बोलना चाहते हैं कि ये हमारा घर है, मतलब हम लोगों का घर है, तो बोलेंगे आवर। क्या बोलेंगे सर? आवर बोलेंगे। आवर मतलब हमारा। यूएस तो इसे पढ़ेंगे अस। यूएस इसे उस नहीं पढ़ना है, अस पढ़ना है। अस मतलब क्या होता है सर? अस मतलब होता है हमें। जैसे बोल सकते हैं अस मतलब क्या होता है? हमें। इसका भी यूज़ बहुत सारे लोगों के लिए किया जाता है। अस का मतलब होता है हमें। आगे देखिए अगला क्या है? HIM, तो इसे पढ़ेंगे हिम। HIM, हिम पढ़ेंगे। हिम मतलब क्या होता है? उसे। हिम मतलब उसे। इसका प्रयोग होता है एक के लिए और लड़के के लिए प्रयोग होगा। किसके लिए? लड़के, किसी लड़की के लिए नहीं। जैसे उसे मत पीटो, डोंट बीट हिम, तो इसका प्रयोग किया जाता है किसी लड़के के लिए। जैसे आप किसी लड़के को कहना चाहते हैं कि उसे मत पीटो, तो बोल सकते हैं डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। यह लड़के के लिए होता है। अगला है HIS, तो इसे क्या पढ़ेंगे? हीज। HIS, हीज पढ़ेंगे। और हीज मतलब क्या होता है? उसका। हीज मतलब उसका। यह भी लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है। लड़के मतलब पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। लड़का का मतलब यह नहीं कि खाली लड़के के लिए होगा, अब बूढ़े व्यक्ति के लिए नहीं होगा, नहीं, सबके लिए वही होगा। मतलब पुरुष के लिए, मेल के लिए क्या बोल सकते हैं? मेल। मेल के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। हिम का प्रयोग करते हैं, हीज का प्रयोग करते हैं और ही का। इन तीनों का जो यूज़ होता है यह पुरुष के लिए होता है। किसके लिए होता है? पुरुष के लिए। और स्त्री के लिए क्या होता है अभी आपको आगे पता चलेगा। तो हिज मतलब होता है उसका। जैसे यह उसका पेन है, दिस इज हिज पेन, यह उसका पेन है, दिस इज हिज पेन, ऐसे बोल सकते हैं। अगला है SE, तो आप देखिए यह सी पढ़ेंगे इसे, और सी मतलब होता है वह। सी मतलब वह होता है। यह लड़के के लिए होता है, मतलब किसी स्त्री के बारे में बात करनी हो तो इसके लिए हम सी का प्रयोग करते हैं। सी मतलब होता है वह। जैसे वह जा रही है, सी इज़ गोइंग, वह जा रही है। वह खाना पका रही है, सी इज़ कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है, सी इज़ कुकिंग फूड, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका प्रयोग स्त्री के लिए। अब यहाँ पर है हर, इसे क्या पढ़ेंगे? हर। हर मतलब क्या होता है? उसका। इसका भी प्रयोग स्त्री के लिए किया जाता है। तो हमने यहाँ पर 3 चीज़ बताया, ही, हिम, हिज, यह तीनों पुरुष के लिए प्रयोग होता है। ही, हिज, हिम। और यहाँ पर जो सी है और हर है, इसका प्रयोग स्त्री के लिए होता है। किसके लिए सर? स्त्री। जैसे यहाँ पर हमने बताया हर, हर मतलब होता है उसका। जैसे यह उसका कपड़ा है, दिस इज़ हर क्लोथ, यह उसका कपड़ा है, दिस इज़ हर क्लोथ, उसका हो जाएगा। तो यह दोनों स्त्री के लिए होता है। और जो यह तीनों हमने बताया इसका प्रयोग पुरुष के लिए होता है। अगर इन्हें आप नहीं समझ रहेंगे ना तो आप गलती कर देंगे। लड़की के लिए हिज या हिम का प्रयोग कर देंगे, ही का प्रयोग कर देंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। याद कर लेना है कि ही, हिम, हिज पुरुष के लिए, सी, हर यह लड़की के लिए, मतलब स्त्री के लिए। आगे देखते हैं अगला क्या है? IT, तो इसे हम पढ़ेंगे इट। इट मतलब क्या होता है सर? इट मतलब यह होता है, यह किसी बेजान चीज़ों के लिए प्रयोग होता है। बेजान मतलब जिसमें जान ना हो, निर्जीव चीज़ों बोल सकते हैं। तो इसका प्रयोग होता है किसी निर्जीव चीज़ के लिए। जैसे यह एक कलम है, इट इज़ अ पेन, यह एक कलम है, इट इज़ अ पेन। यह एक साइकिल है, इट इज़ अ साइकिल। यह एक कुर्सी है, इट इज़ अ चेयर। यह एक पंखा है, इट इज़ अ फैन। तो इसका प्रयोग होता है बेजान चीज़ों के लिए, मतलब जो जिसमें जान ना हो उसे। अगला देखते हैं THIS, तो इसे पढ़ेंगे दिस। क्या पढ़ेंगे सर? दिस। और दिस मतलब होता है यह, दिस मतलब भी यह होता है। इसका प्रयोग किया जाता है संकेत करने के लिए, मतलब किसी तरफ इशारा करके बताने के लिए। जैसे यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस। आप उंगली दिखाकर, ऐसे उंगली दिखा के बताएंगे कि यह मेरा घर है। जैसे मान लीजिए आपका घर यहाँ पर है, यहाँ पर आपका घर है, क्या है? आपका घर है, और यहाँ पर आप खड़े हैं, तो बोलेंगे दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। तो दिस का मतलब होता है यह। क्या होता है सर? यह होता है। तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में। तो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, कितना मज़ा आ रहा है वीडियो में। आपको सारे शब्द को बोल कर, पढ़ कर, लिख कर आपको अच्छी तरीके से बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे कि कैसे इन शब्दों को आप बोल सकते हैं अंग्रेजी
बोलने में कैसे यूज़ करेंगे, कैसे आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार। वीडियो देखने के बाद आप भूल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब तो कर लीजिए, इतना आप हमारे लिए नहीं कर सकते हैं तो कर लीजिए प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से शब्दों को सीखते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से और भी वीडियो मैं आपके लिए बना के ले आऊँ तो उसके लिए आप कमेंट में 2 लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? केवल 2 कमेंट कर दीजिएगा। केवल 2 लिखना है और कुछ नहीं लिखिएगा। केवल आप अगर 2 लिख देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इसकी दूसरी वीडियो भी चाहते हैं। तो आप केवल 2 लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं प्यारे मित्रों। देखिए अब क्या है अगला, THOSE, इसे क्या पढ़ेंगे? दोज। THOSE दोज पढ़ेंगे। अब दोज मतलब क्या होता है? दोज मतलब होता है वे शब। वे शब, वे सब मतलब सर इसका भी प्रयोग संकेत करने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे कोई चीज़ है, बहुत सारी हैं, यहाँ पर मान लीजिए 4-5 साइकिल खड़ी है और यहाँ पर आप दूर खड़े हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं और आप यहाँ से कहना चाहते हैं कि वो सब जो साइकिल हैं वह मेरी हैं। तो क्या बोलेंगे आप? दोज आर माई साइकिल्स, वो सब साइकिलें मेरी हैं। वे जो साइकिलें दिखाई दे रही हैं वे मेरी हैं। तो आप ऐसे बोलेंगे, दोज का मतलब वे सब, यानी बहुत सारे लोग होंगे और आप दूर हैं तो इसके लिए आप दोज का यूज़ करेंगे। अगला क्या है? IS, तो इसे पढ़ते हैं इज़। IS इज़ पढ़ते हैं। इज़ का मतलब होता है। क्या होता है सर? है। जैसे ही इज़ राम, वह राम है। ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज़ अ स्टूडेंट, वह एक छात्र है। तो ही का मतलब होता है वह, पीछे हमने बताया, और इज़ का मतलब होता है। इज़ का मतलब क्या होता है होता है, यहाँ पर हमने बता दिया। आगे देखिए अगला क्या है? DO, तो इसे पढ़ेंगे डू। डू मतलब होता है करना। क्या होता है सर? करना होता है। डू का मतलब हो जाएगा करना। जैसे आई डू इट, मैं इसे करता हूँ। आई डू इट, आई डू दिस वर्क, मैं इस काम को करता हूँ। आई डू दिस वर्क, ऐसे बोल सकते हैं। अगला है AM, तो इसे हम पढ़ेंगे एम। एम पढ़ेंगे। और एम का मतलब क्या होता है? हूँ। है मतलब हूँ होता है AM। तो इसे कैसे बोलेंगे? जैसे आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। क्या बोलेंगे? आई एम स्टूडेंट। तो आई का तो हमने शुरू में बताया कि मैं होता है, और आई एम का मतलब होता है, एम का यूज़ होता है हूँ के लिए। तो मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर। तो ऐसे बोल सकते हैं। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि जो एम का प्रयोग किया जाता है यह किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है, केवल आई के साथ होता है। केवल आई के साथ ही एम का प्रयोग करेंगे और किसी भी सब्जेक्ट के साथ आई का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब अगर एम का यूज़ करना होगा तो उसके लिए आई सब्जेक्ट रहेगा। जैसे यहाँ पर आई है तो इसके साथ ही एम का प्रयोग किया गया है। तो आई के साथ केवल एम होता है और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं आता है। आगे देखिए अगला है DOSE, इसे पढ़ेंगे डज। क्या पढ़ेंगे? डज। और डज मतलब क्या होता है? करना ही होता है। जैसे यहाँ पर हमने पहले बताया डू मतलब भी होता है करना, और डज मतलब भी होता है करना। तो देखिए जैसे आई डज दिस वर्क, मैं इस काम को करता हूँ। आई डज नहीं बोलेंगे, ही डज दिस वर्क, वह इस काम को करता है। तो यह एक वचन के साथ प्रयोग होता है, यानी सब्जेक्ट अगर एक वचन हो मतलब एक हो तो उसके लिए डज लिखते हैं। सब्जेक्ट अगर 1 2 3 मतलब एक से ज़्यादा हो, 2 हो 3 हो 4 हो तो इसके लिए हम डू का प्रयोग करते हैं, डू। आगे देखिए अगला है ARE, तो इसे पढ़ेंगे आर। ARE आर मतलब क्या होता है? आर मतलब है होता है नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने बताया इज़ मतलब होता है। क्या होता है? यह सब्जेक्ट एक वचन हो मतलब सब्जेक्ट एक होता है तो उसके लिए हम इज़ का प्रयोग करते हैं। किसका? इज़। लेकिन अगर सब्जेक्ट 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कितना भी हो मतलब बहुवचन हो तो उसके लिए आर का प्रयोग करते हैं। जैसे दे आर गोइंग, दे जो है यह बहुवचन सब्जेक्ट है। आर गोइंग, आर मतलब है, गोइंग मतलब जा रहे हैं। वे जा रहे हैं, वे मतलब बहुत सारे लोग हैं तो ऐसे आप बोलेंगे। तो यह बहुवचन सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, आप इसे याद रखिएगा। जैसे
चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे हैं तो इसलिए आर का यूज़ किया गया। अगर एक बच्चा होता तो इसके लिए इज का यूज़ कर देते हैं। आगे देखिए DID, तो हम इसे पढ़ेंगे डिड। DID डिड मतलब क्या होता है? किया। डिड मतलब किया। जैसे आई डिड दिस वर्क, मैंने इस काम को किया। आई डिड दिस वर्क, आई डिड दिस वर्क, मैंने इस काम को किया। तो आप बोल सकते हैं आई डिड दिस वर्क, तो डिड मतलब किया। अगला क्या है? HAS, तो इसे पढ़ेंगे हैज़। HAS हैज़ पढ़ेंगे। हैज़ मतलब क्या होता है? हैज़ का मतलब होता है सर पास। हैज़ का मतलब क्या होता है? पास होता है। पास का क्या मतलब सर? पास का मतलब जैसे आपके पास कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक साइकिल है, आपके पास एक बाइक है, आपके पास एक घर है, आपके पास एक किताब है, तो वह चीज़ के लिए आपके पास कोई चीज़ है तो उसके लिए आप हैज़ का यूज़ करेंगे। जैसे उसके पास एक किताब है, ही हैज़ ए बुक, उसके पास एक किताब है, ही हैज़ ए बुक, ऐसे आप बोल सकते हैं। राम के पास एक घर है, राम हैज़ ए हाउस, राम के पास एक घर है, ऐसे बोलेंगे। अगला है WAS, तो इसे पढ़ेंगे वाज। WAS वाज पढ़ेंगे। वाज का मतलब होता है था। जैसे मैं एक अध्यापक था, इसका प्रयोग पास्ट में किया जाता है। मैं एक अध्यापक था, पहले था लेकिन अब नहीं हूँ, तो इसके लिए वाज का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एक अध्यापक था, आई वॉज अ टीचर। मैं एक छात्र था, आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं एक इंजीनियर था, आई वॉज एन इंजीनियर। तो मतलब पहले था लेकिन अब नहीं हूँ, तो इसके लिए वाज का प्रयोग करते हैं। यह सब्जेक्ट अगर एक वचन होता है, मतलब सब्जेक्ट एक होता है, तो उसके लिए वाज का यूज़ करते हैं। अगला क्या है? HAVE, तो इसे पढ़ेंगे हैव। HAVE हैव पढ़ेंगे। हैव मतलब होता है पास। जैसे अभी हमने बताया कि हैज़ का मतलब भी पास होता है और हैव का मतलब भी पास ही होता है, लेकिन सब्जेक्ट अगर एक हो तो हैज़ का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट अगर 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, तो इसके लिए हम हैव का प्रयोग, मतलब बहुवचन सब्जेक्ट हो तो उसके लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, तो आई जो है यह बहुवचन सब्जेक्ट होता है। समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों? तो इसे आप याद कर लीजिए। अगला देखिए क्या है? WERE, तो इसे पढ़ेंगे वर। वर मतलब क्या होता है? थे। जैसे यहाँ पर वाज मतलब होता है था, उसी तरीके से वर मतलब होता है थे, लेकिन सब्जेक्ट एक हो तो वाज का यूज़ करते हैं, हमने बताया। और अगर सब्जेक्ट 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितना भी हो, मतलब 2 से ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा हो, तो इसके लिए हम वर का यूज़ करते हैं। जैसे दे वर सीटिंग, वे बैठे थे। दे वर सीटिंग, वे बैठे थे। वे मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो इसके लिए हम वर का यूज़ करेंगे। इसका भी प्रयोग पास्ट में होता है, मतलब कोई काम पहले हो चुका है तो उसके लिए हम वाज या वर का यूज़ करते हैं। अगला क्या है? HAD, तो इसे पढ़ेंगे हैड। HAD हैड पढ़ते हैं। हैड का मतलब क्या होता है सर? हैड का मतलब भी पास था। हैड का मतलब भी पास था। मतलब देखिए ये जो हैव है और जो ये हैज़ है और ये जो हैड है, तीनों का प्रयोग पास था, मतलब कोई चीज़ आपके पास है तो उसके लिए आप हैज़, हैव या हैड का प्रयोग करते हैं। इन दोनों का प्रयोग होता है प्रेजेंट में, मतलब आपके पास कोई चीज़ है, अभी है, तो इसके लिए हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। और अगर आपके पास कोई चीज़ पहले थी लेकिन अब नहीं है तो हैड का यूज़ करेंगे। जैसे मेरे पास एक साइकिल थी, पहले थी अब नहीं है, तो क्या बोलेंगे? बोल सकते हैं आई हैड ए साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी। मेरे पास एक बाइक थी, आई हैड ए बाइक, मेरे पास एक बाइक थी। लेकिन अगर आपके पास अभी बाइक है, क्या बोलना चाहते हैं कि मेरे पास एक बाइक है, तो बोल सकते हैं कि आई हैव ए बाइक, मेरे पास एक बाइक है। लेकिन अगर आपके पास पहले बाइक थी अब नहीं है तो बोल सकते हैं आई हैड ए बाइक। समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों? इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा प्यारे मित्रों, इतनी आसानी से, इतना सिंपल तरीके से आपको कोई भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना नहीं बताएगा। देखिए आगे क्या है? अगला CAN, तो इसे हम पढ़ेंगे कैन। CAN कैन। कैन का मतलब क्या होता है? सकना होता है। कैन का मतलब क्या होता है? सकना होता है। तो इसे आप कैसे बोलेंगे, बोलना चाहते हैं अगर आप इनको, तो कैसे बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं जैसे मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो क्या बोल सकते हैं? आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। आई कैन
गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ, ऐसे आप बोल सकते हैं आई कैन गो देयर। अगला क्या है MAY, तो इसे क्या पढ़ेंगे मे मतलब क्या होता है, मे का मतलब भी सकना ही होता है, दोनों का मतलब वही होता है। तो इसका भी प्रयोग करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कमरे से बाहर गए हैं, जैसे मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और कमरे से बाहर गए हैं, तो कमरे में आना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं आप बताइए। आप सभी आप जानते होंगे कि जब स्कूल में पढ़े होंगे तो कमरे में जब आप आते होंगे तो क्या बोलते हैं, सर कमरे में बैठे हैं तो बोलते होंगे क्या, मे आई कम इन सर, ऐसे बोलते हैं ना प्यारे बच्चों, ऐसे बोलते हैं मे आई कम इन सर। तो ऐसे बोल सकते हैं मे आई कम इन सर। तो मे का मतलब भी होता है सकना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, ऐसे बोलेंगे। अगला COULD, तो इसे पढ़ेंगे कुड, COULD कुड मतलब होता है सका, कुड मतलब सका। जैसे यहाँ पर कैन मतलब होता है सकना, उसी तरीके से कुड मतलब सका। इसका प्रयोग पास्ट में होता है। जैसे मैं वहाँ नहीं जा सका, मतलब वह काम ख़त्म हो गया है, तो इसके लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। जैसे आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर। अगला क्या है MIGST, तो इसे पढ़ेंगे माइट, MIGST माइट पढ़ेंगे। अब माइट का मतलब ये होता है सका। जैसे मे मतलब होता है सकना, उसी तरीके से यहाँ पर मे मतलब होता है सकना भी बताया, उसी तरीके से माइट का मतलब भी होता है सका। तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, पास्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप इन शब्दों को प्यारे दोस्तों सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप आसानी से अंग्रेजी को बोल सकते हैं और आप भी उसी व्यक्ति की तरह बन सकते हैं जिस व्यक्ति को अंग्रेजी बोलना पढ़ना लिखना आता है। इन शब्दों की मदद से आप भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा, और इसका पार्ट 2 आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में केवल 2 लिखिएगा और कुछ नहीं लिखिएगा, केवल 2 आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर 2 कमेंट करते हैं, मतलब केवल 2 आपको लिखना पड़ेगा, कमेंट कर देंगे, आपको दूसरा पार्ट मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। इसी तरीके से आपको डेली अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने का वीडियो मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।